हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार जीएस वाला एकेडमी में। मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। सभी को राम राम, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी को आदाब। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए है जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि यूपी एडेड भर्ती, जो जो एडेड स्कूल होते हैं, उनमें जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती के लिए आवेदन आया था। और 20 मई यानी कि आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, 20 मई यानी कि आज आखिरी डेट है फॉर्म फिलअप करने की। और उम्मीद करता हूं कि जितने भी सीरियस स्टूडेंट होंगे उन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। अब आगे की रणनीति क्या कर रखना है, देखो, कोविड ने सबको परेशान किया, हम जानते हैं, सब स्पष्टता से देख रहे हैं कैसी स्थिति आई। और उम्मीद करते हैं, प्रे करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये समस्याओं का अंत हो जाए और हम लोग एक रफ्तार में जैसे दुनिया चलती थी उसमें आए। हमारी यही प्रे है। तो मैं एस्पिरेंट से यही कहना चाहूंगा कि अब आप लोग आलस मत खाना। देखो, बहुत आलस हो गया 1.5 साल का, खिससे खिससे और भी बढ़ सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि आज आपने फॉर्म फिलअप कर लिया, यानी कि 20 मई की डेट है। अब यानी कि 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद एग्जाम आपका होगा। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है। ये मान के मत चलना कि भाई फिर से एग्जाम आपका पोस्टपोन कराएं। ऐसा हम भी नहीं चाहते हैं और आप भी नहीं चाहिए। जो सीरियस स्टूडेंट होगा वो बोलेगा कि भाई एग्जाम इस तक हो जाए और सारी की सारी सिचुएशन आपकी नॉर्मल हो जाए। तो मेरा उद्देश्य, पर्पस यही है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए। सबसे पहले पुराने प्रश्नों का अवलोकन कीजिए। आप मान लेते हैं कि टीजीटी पीजी हिस्ट्री से कर रहे हो, तो हिस्ट्री की नॉलेज आपको टीजीटी की देखोगे तो टीजीटी के स्तर पे देखोगे तो ग्रेजुएट स्तर की जानकारी होना चाहिए। और पीजीटी पे जाओगे तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट स्तर की जानकारी हिस्ट्री की होना चाहिए। यानी कि कुल मिला के हिस्ट्री हमें नॉर्मली बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, एक सब्जेक्ट के रूप में अच्छे तरीके से उसकी तैयारी करना है। तो तैयारी करने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है, आप अपना मूल्यांकन करें कि आप कितने पानी में हो। सबसे पहले पुराने प्रश्न उठाओ। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो डी भी हो, एवरी एग्जाम आपको पुराने प्रश्न देखना चाहिए। पुराने प्रश्न देखिए कि क्या पैटर्न रहा है, क्योंकि पुराने प्रश्नों को देखने से हमारी जो क्षमताएं जो होती हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। ठीक है, तो पुराने प्रश्न अपने साथ रखिए। ठीक है, और जानते हो कि हिस्ट्री आपका इतना छोटा सब्जेक्ट नहीं है, उसको क्रमबद्ध और कोशिश कीजिए कि पुराने प्रश्न सॉल्व करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा नहीं कि आप थ्योरी पढ़ते जा रहे हो, थ्योरी पढ़ते जा रहे हो, थ्योरी तो आएगी नहीं। थ्योरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन थ्योरी के साथ जितना आप एक्सपेरिमेंट करोगे, जितना एप्लीकेशन करोगे, जितने पुरानी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उतनी ही समस्याओं का हमारा अंत होता जाएगा। एरर जो होते हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो मैं सत्येंद्र कुमार, मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मेंटली मजबूत रहिए, बी पॉजिटिव। अगर आपका मस्तिष्क से प्रॉपर आप एटीट्यूड बना के रखोगे कि हाँ हम नहीं घबराएंगे इस कोविड से, तो यकीन मानिए कोविड आपके पास नहीं आएगा। और अब तो धीरे धीरे कम भी हो रहा है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि बच्चों को भी ये ना परेशान करें और जल्दी से जल्दी भाग जाए आपका ये कोविड वोविड जो भी है, बहुत परेशान कर लिया। ठीक है, तो बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, और इस पॉजिटिव एनर्जी और खुशी को अपने परिवार के साथ। अब आप बोलोगे खुशी क्या, देखो इस समय लोग बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, घर के बूढ़े बुजुर्ग लोग। तो उनका आप एक जिम्मेदारी हो, आप परिवार के एक ऐसे इंसान हो कि जिसकी वजह से आपका घर परिवार चलता है। तो आपकी एक वो बनती है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने घर परिवार, दादा दादी, माता पिता के साथ खुश रहने की कोशिश करें, पॉजिटिव एनर्जी रखिए। और आपके लिए मैं तो हुई, आपको एनर्जी मोटिवेट करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप जीएस वाला एकेडमी पर एक बार जाके विजिट कीजिए। मैंने आप लोगों के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से रिलेटेड को डेमो लेक्चर अपलोड किए हैं। और सीडीपी के अलावा अगर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चाइल्ड डेवलपमेंट मिलेगा आपको वहां पर। और हिस्ट्री मैंने थ्योरी नहीं, पुराने प्रश्न यानी कि एमसीक्यू, जैसे कि जैनिज्म, बुद्धिज्म, वैदिक काल, हड़प्पा काल, इनको मैंने एमसीक्यू के रूप में सॉल्व कराया है। अगर यकीन मानिए इन एमसीक्यूज को आप देखते हो ना, तो यकीन मानिए कि आपकी थ्योरी भी इन चैप्टर की कंप्लीट धीरे धीरे होती जाएगी। आज का लेक्चर आप लोगों के लिए एक एनर्जी जगाना था। तो भाई आलस वालस भगाओ, बहुत हो गया आलस 1.5 साल का, जाग जाओ। एग्जाम पोस्टपोन होने का वो ना करो, आप सही तरीके से सही डायरेक्शन में तैयारी करते रहो। पुराने पेपर मार्केट से उठा लाओ और चेक करो। ठीक है, और एक सिस्टमैटिकली, और हो सके तो मॉर्निंग में जल्दी उठने की कोशिश करो। और दिन रहेगा ना, क्योंकि देखिए मैं जल्दी उठने की हमेशा इसलिए बोलता हूं
कि जल्दी उठोगे तो आपको दिन की एनर्जी जो सनलाइट है वो आपको ज़्यादा देखने मिलेगी। और यकीन मानिए कि आप जिस ग्रह पर रह रहे हो ना, उसका सोर्स क्या है? आपका सन है। आपका सन से ही एनर्जी मिलती है आपको, ठीक है, पृथ्वी को, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपने ध्यान से सुना होगा। जीएस वाला पे आप विजिट कीजिए, हिस्ट्री चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ लेक्चर को एक बार वॉच कीजिए। और उम्मीद करता हूं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में आप बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे। करो यार, कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो और डू शेयर, दूर तक करो शेयर, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और हमें मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और लेक्चर अपलोड करने की और ज़्यादा एक हिम्मत आ जाएगी, ठीक है। और यही हिम्मत मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। थैंक यू, आपका फ्रेंड सतेंद्र, SKB सर, थैंक यू, ओके, बाय बाय।